बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़िश पकाने से पहले उसे कैसे मैरिनेट करते हैं, कैसे धोते हैं और उसकी किस तरह सफाई होती है, ताकि स्मेल जो उसमें से आती है जो कि किसी को पसंद नहीं होती, वो इस तरह ये तरीका करने से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 2 किलो फ़िश ली है और इसको हमने नमक और अजवाइन लगाकर रख दिया है। तकरीबन 20 मिनट इसे हम रखेंगे और फिर अच्छी तरह पानी से धो लेंगे। अजवाइन और नमक लगा कर रखने का ये फ़ायदा है कि मछली में जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और मछली में एक ख़ास टेस्ट आएगा। अब फ़िश को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद अब हम इसमें ये मिसाले ऐड करेंगे। ये मिसाले इसमें लगाएंगे। इसमें है मिर्चें हैं, कूटी हुई मिर्चें लेनी है, लहसुन अदरक पीस लिया है, गरम मसाला पीस लिया है, हल्दी ले ली है और ये डालेंगे। फिर बाद में सोया सॉस डालेंगे, सफ़ेद सिरका ले लिया है वो डालेंगे। इसमें हल्दी डाल रही हूँ और मिर्चें डाल रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट सारा अच्छी तरह डाल के इसको बाद में मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने सिरका डालना है। आप ज़रूरत के मुताबिक या लेमन जूस या सिरका जो भी आपके पास है वो आप डालें, ज़रूरी नहीं है कि सिरका डालें। और ये हमने सोया सॉस डाला है, इसके चंद कतरे, क्योंकि स्मेल होती है, स्मेल को गायब करने के लिए ये चीज़ें काफ़ी सूदमंद साबित होती हैं। ये मछली हमने फ्राई भी करनी है और सालन भी इसका पकाना है, तो आप इसमें 2 चम्मच बेसन के डालें। ये एक हो गया, ये 2। आप ये ना सोचें कि बेसन लगा हुआ है तो हम इसका सालन कैसे बनाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि सालन बहुत अच्छा टेस्टी बनता है इससे। आपको जितनी चाहिए होगी फ्रिज में रख दें, फ्रीज़ कर लें इसको, और जितनी चाहिए होगी उसको फ्राई करें, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है और ये बहुत फ़िश किस चाय के साथ आप फ़िश फ्राई करें, बहुत मज़ा आता है। क्रिस्पी फ़िश बनेगी इससे। अच्छी तरह फ़िश को मिक्स करना है ताकि मिसाले अच्छी तरह लग जाएँ। आप ज़रूरी नहीं कि चम्मच से, हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें, क्योंकि हाथ से अच्छी तरह मिसाले जो हैं वो यकजान हो जाते हैं, रच बस जाते हैं फ़िश में और बहुत प्यारी स्मेल आती है। ये देखें अब इतनी प्यारी स्मेल आ रही है ना, मेरी बहनों को पसंद आएगी। ये आप रेसिपी ट्राई करें और घर वाले आपसे खुश होंगे और कहेंगे, बार बार फरमाइश करेंगे कि वही रेसिपी ट्राई करो जो बनाई थी आप लोगों ने ये वाले मिसाले लगाकर। एक दफ़ा आप ये फ़िश फ्राई करेंगे तो आप बाहर की फ़िश भूल जाएंगे, जो बाहर से लेके आते हैं स्पेशल। आप बहुत मज़े की, मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आती है और मैं तकरीबन दूसरे तीसरे दिन इसे फ्राई करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है। अब आप इसको बाहर रखें या फ्रिज में रख दें, 1 घंटे बाद आप इसे फ्रीज़ कर लें, तो ये सारे मिसाले इसमें अच्छी तरह रस बस जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश को मैरिनेट करके मैंने 20 मिनट रखा था, अब 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे फ़िश को लंच बॉक्स में डाल के रखूँगी, ताकि जितनी ज़रूरत हो इतना ही निकाल के फ्राई करें या उसका सालन बनाएं। फ़िश में मैंने नमक को पहले लगा के इसे धो लिया था, अब नमक मैंने नहीं डाला, क्योंकि फ़िश ऑलरेडी नमकीन होती है और अगर अब हम नमक और डालेंगे तो वो ज़्यादा इसमें नमक हो जाएगा। अब लंच बॉक्स लें और उसमें या कोई और डिब्बे ले लें, उनमें जितने आपको चाहिए होगी, पकानी होगी या फ्राई करनी होगी, इतने डाल के रखें। ये देखें लंच बॉक्स में डाल गई। इसी तरह के 3-4 लंच बॉक्स ले लें, तो अलग अलग डाल के रखें। हम इन्हें लंच बॉक्स में डाल के 15 डेज़ के लिए रख सकते हैं, या जितना भी आप फ्रीज़र में रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।